अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। तो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। मईशत बदहाल, शहबाज हुकूमत के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखना महाल। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही कह दिया कि पेट्रोल पर सब्सिडी बरकरार नहीं रख सकते। अपने और PTI दौरे हुकूमत का माशी मुआवजा भी पेश कर दिया है। मुशीर खजाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI के खिलाफ चार्जशीट करार दी जा सकती है। नई हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली के मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में महंगाई में मजीद कितना इजाफा हो जाएगा, क्या नई हुकूमत सख्त माशी फैसलों का बोझ उठा पाएगी, इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब हैं, माहिर माशियात हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहूँगी आपको। वालेकुम अस्सलाम किरण, गुड टू बी विद यू। सर खाकान साहब, ये नई हुकूमत का दावा है कि इस वक्त मईशत का बड़ा बुरा हाल है, माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई हुई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, खसारे में इजाफा हुआ है। माजी में भी हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों की बुरी माशी परफॉर्मेंसेस का जिक्र करके हाथ खड़े कर देती हैं। नून लीग जब हुकूमत छोड़कर गई थी और अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा चुकी है, तो सूरत हाल का आज़ादाना मवाजना क्या कहता है? जी जी किरण, देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है और जो 2018 में सूरत हाल थी, उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि दोनों में एक ग्रोथ एपिसोड हुआ और वो ग्रोथ एपिसोड पाकिस्तान को उसके बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज में ले गया। यानी कि करंट अकाउंट का खसारा उस वक्त भी आपको पता है कहा जा रहा था 19.5-20 अरब डॉलर का था। इस वक्त जो तखमीना है वो भी ये है कि 5.3% ऑफ GDP यानी कि 18-19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा इस मालियाती साल में भी हो सकता है। सो दिस इज द थिंग विच इज कॉमन। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल इशू है बिकॉज हमारी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं, एक्सपोर्ट्स में 8-9% ऑफ GDP हैं और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 20 से 25% ऑफ GDP चला गया है। असल मसला जो है वो एक्सपोर्ट्स का है। तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चरल इशू और ये अब हमें सीख लेना चाहिए कि हिस्ट्री के जो 2 एपिसोड्स हुए ग्रोथ के, जो बिल्कुल 18 और अब के हैं, वो सिमिलर कंडीशन में हमें पहुंचा दिया। नजीब साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते हैं, हतमी फैसला वजीर आजम साहब ने करना है। सर, अगर मौजूदा सब्सिडी खत्म हो जाती है तो फिर पेट्रोल की नई कीमत कितनी बढ़ सकती है, कितनी हो जाएगी? इस वक्त अगर आप जो पेट्रोल की इंपोर्टेड कीमत है बगैर GST के और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के पास ऑन करें तो 21 रुपए बढ़ेगी और अगर डीजल की फुल प्राइस अगर आप पास ऑन करें ओगरा के मुताबिक तो वो तकरीबन 51 रुपए बढ़ेगी। यानी अब एक मैं वो करती हूँ तो 170 से अबव चली जाएगी पेट्रोल प्राइस। अब मुझे बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब, जी मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से मुज़ाकरात के लिए रवाना हो गए। खाकान साहब, प्रोग्राम की बहाली के कितने % चांसेस हैं और रुकावटें क्या हैं? फौरी कौन कौन से मुश्किल फैसले हैं जो लेने होंगे नागुज़िर हुकूमत के लिए? किरण, एक तो देखें, ये जो IMF है ना, ये क्या है? ये है कि इट इज अ डॉक्टर विच सीज यू व्हेन यू आर इन द ICU। सो आपकी हुकूमत ये फैसला करती है कि इकोनॉमी जो है वो ICU में। ICU का मतलब है पाकिस्तान IMF के पास हमेशा तब जाता है जब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होता है, जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में कर दिया। अब भी वही पोजीशन है। आपके पास 10.8 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो 6 अरब डॉलर को से तजावुज कर चुकी हैं और आपके पास यानी कि 50 दिन के भी रिजर्व्स नहीं है ऑफ द इंपोर्ट्स। अ कंफर्टेबल लेवल इज अबाउट 3 मंथ्स। सो ये जरूर याद रखें कि हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं और रिजर्व्स कुछ चले भी गए हैं बिकॉज एक चाइनीज रोल ओवर में डिले हुआ है, कुछ रेकोडिक की पेमेंट हुई है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। IMF के पास जाने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट गोइंग टू द IMF। कितने % चांसेस हैं? डिपेंड्स कि आपने होमवर्क कितना अच्छा किया है। मैंने 2016 का पाकिस्तान का प्रोग्राम, जो कि वाहिद प्रोग्राम है जो PMLN के अंडर ही कंप्लीट हुआ, और जो करंट प्रोग्राम है इसकी साइनिंग भी जब नहीं हो रही थी तो मैंने PTI की हुकूमत की मदद की है। और दोनों में जो कॉमन चीज थी वही थी कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमारा डेटा अच्छा था, हमारी मॉडलिंग अच्छी थी, हमारी इससे थोड़ी सी बहाली के बाद की बात कर लेते हैं। अगर ये प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो फिर उसके बाद महंगाई की शरह में कितना % इजाफा हो जाएगा? ऑब्वियसली महंगाई में तो इजाफा होगा ना फिर।
देखें, अगर प्रोग्राम आगे चलता है और 7वां रिव्यू और फिर 8वां रिव्यू बजट से पहले, तो बजट में बहुत सी मुशावरत करेंगे। उसमें ज़रूर ये है कि पेट्रोल की प्राइस का एटलीस्ट इस हद तक पास थ्रू होगा, उससे एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। प्लस हमें जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, अगर डॉलर जो है यहाँ पे रुक जाता है तो उम्मीद है कि थोड़ा सा रिवर्सल भी हो सकता है अगर इकोनॉमी में IMF का एक अच्छा सिग्नल आए। अभी हुकूमत को सिग्नल करने की ज़रूरत है कि वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। हम वो फैसले ले रहे हैं। अगर आपकी इखराजात जो हैं इस वक्त, जो कि 8 ट्रिलियन 8,000 अरब हो गए हैं, ये 3 साल पहले सिर्फ 4,000 होते थे हुकूमत के। अगर इसमें कुछ कटौती की जाए, कुछ PSDP को रोका जाए, तो अगर फिस्कल अखराजात में कमी की जाए, यानी कि हुकूमत अपना जो खर्चा है वो कम करे, तो सर मैं जो आपकी बात से समझी हूँ, महंगाई मुकाम मार्च लेकर ये नई हुकूमत बढ़ी थी आगे, और इनका मुतालबा ये था कि जो पिछली हुकूमत है ये महंगाई नहीं ख़त्म कर पा रही है, ये पेट्रोल प्राइसेस को नीचे नहीं कर पाई, ये बिजली को महंगा कर दिया। लेकिन अब उसके बाद जो सिचुएशन सारी खुल के आई है, तो इतनी आसानी ये वाली नई हुकूमत भी नहीं पैदा करने जा रही है। ये अगर 157 से ऊपर, 171 से ऊपर पेट्रोल चला जाता है और फिर उसके साथ साथ महंगाई में मजीद इजाफा होता है, तो फिर देख लीजिए कि मामला कहाँ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नजीब साहब आप साथ मौजूद थे, जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। देख लीजिए, फिर बात का आगाज़ करते हैं। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ।